राखी भट्ट स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन ब्लेस्ड टैरो में। होगा आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। और जहाँ तक मैं एनर्जीज़ ले पा रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि उनकी तरफ से कमिटमेंट मिला है कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो गया है थोड़ा बहुत। तो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बताया है कि मैम हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, जैसे कि टाइम प्रिडिक्ट किया था। वैसे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, लेकिन जिन लोगों से की तो डेफिनेटली उनके साथ अच्छे से की है। और मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ मिलते हैं, आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली आज मैं सोच रही थी कि आज मैं कोई डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ, लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आई या ऐसी एनर्जीज़ मिली या डिवाइन की तरफ से ऐसा मैसेज मिला कि मुझे आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज़ पर रीडिंग बनानी चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि आप भी किस एनर्जी में हैं या आप भी क्या फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो गाइज़, ये रीडिंग है। इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके पार्टनर की आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब कुछ इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। तो डेफिनेटली जो हम लोग विश करते हैं या जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं या जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो डेफिनेटली हम लोगों को ज़रूर मिलते हैं। तो पॉजिटिव रहें। मैं यहाँ पे थंबनेल में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि 2 ग्रुप्स होंगे, A to M और N to Z। तो जिनके पार्टनर का नेम इनिशियल A to M है और जिनके N to Z है, तो 2 ग्रुप में से आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें ऑल साइंस के लिए प्रेडिक्शंस थी, तो उसमें मैंने टाइम स्टैम्प में मैं नहीं डाल पाई, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। लेकिन थैंक यू सो मच। एक भारद्वाज हैं, जो एक मेरे उसमें है सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच टू हर कि उन्होंने मेरी हेल्प की। और गॉड ब्लेस हर, जो भी उनकी विश हो भगवान उनकी विश पूरी करें। तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है आप लोगों के ऐसे रिस्पॉन्सेज देख के, आप लोगों को इतना सपोर्ट देख के, आप लोगों का इतना प्यार देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो थैंक यू, आप भी खुश रहें, भगवान करे आपकी सारी विशेज़ पूरी हो। तो 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, उस इंसान का ध्यान कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं आपकी फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो जिनके भी पार्टनर का A to M के बीच में है, उनके पार्टनर की और आप लोगों की करंट एनर्जीज़ देखेंगे। आज मैं सारे कार्ड्स पहले एक साथ इकट्ठे करके निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है, एग्जैक्टली क्या मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। A to M, जिनके भी पार्टनर का नेम इनिशियल A to M के बीच में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पहले मैं लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की, राइट साइड में आपकी, ठीक है। ओम साई राम। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, ओम साई राम। चलिए निकालते हैं 1 2 3 4, यानी 2 कार्ड्स और आ रहे थे, यानी 5 कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। 5 आपके पार्टनर की एनर्जीज़। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज़। ओम साई राम। वन 2 3 4 5, ठीक है। म्यूचुअल दोनों की है। 4th चक्रा आर्केंजल, बिल्कुल सोलर प्लेक्सस चक्रा डिस्टर्ब है आपका, कहीं ना कहीं जॉब या करियर में इश्यूज चल रहे हैं, या आपके फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। करियर जॉब मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं निकालती हूँ मेजर अरकाना से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में मेजर क्या चल रहा है।
क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। ओके, मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए, 3 यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स चाहिए बस। 1 2 3। ये आपके पार्टनर के लिए। अब देखते हैं आपके लिए। 1 2 3। म्यूचुअल है जजमेंट, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। कोई ऐसी सिचुएशन से निकलने का वेट कर रहे हैं या चाहते हैं वो निकलना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको निकालेगी। जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में जिस चीज़ को भी लेके आप कंफ्यूज थे या स्टक थे, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं क्लियर होती हुई। ओके, अब देखते हैं, ये फीलिंग्स के लिए निकालूंगी इधर से कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आई वॉन्ट ओनली 5 कार्ड्स। आई वॉन्ट ओनली 5 कार्ड्स। आई वॉन्ट ओनली 5 कार्ड्स। ये गिर गया है, मैं नहीं लूँगी। I want only 5 cards. 1 2 3 4 5। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए निकालिए कि उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है करंटली, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। और जिनकी सच निकले ना, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, इतना तो पकड़ लेती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों का द हेरोफेंट। भाई शादी वादी की बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन ले सकते हैं या आप उनसे शादी की बात कर सकती हैं। दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी। अब देखते हैं सोल फैमिली से क्या मैसेजेस हैं। एक साथ कार्ड निकालूंगी सारे, फिर एक साथ ही बताती जाऊंगी, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, सोल फैमिली से यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बाबा प्लीज़ गाइड करें। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ 2 कार्ड्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। नो 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 नो, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। चलिए 1 एंड 2 मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए सोल जर्नी से क्या गाइडेंस है। 1 2। ट्रस्ट करिए भाई, कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट है या आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है, तो आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है, एक दूसरे पे विश्वास करके चलना है। यही डिवाइन की तरफ से आपको म्यूचुअल जो आपकी बॉटम की एनर्जी आई है यही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं, अगर वो रात को ऑनलाइन दिख रहे हैं या आप उनको ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो उनका यही लगता होगा कि शायद आप किसी ना किसी से बात कर रहे हैं या वो बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कीजिए। मोनोलॉजी से देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए और आपके उनके लिए क्या इमोशनल व्यूज़ हैं। ठीक है, मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है देखते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। 1 2। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए मोनोलॉजी से। आज काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल दिए ना, लेकिन मज़ा आएगा, थोड़ा डिफरेंट है। 1 2। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। भाई आप अपने इमोशंस लगाइए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं डिवाइन आपका बिल्कुल फल देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ या इतना सपोर्ट किया या उनको इतना दिया, सब कुछ दिया, तो उस थोड़ी सी एनर्जी से बाहर आइए। ये टाइम जो है अभी जो भी आपने दिया है उसका आपको बिल्कुल फल मिलना है। तो ट्रस्ट करिए डिवाइन पे, अपने पे खुश रहिए।
चलिए देखते हैं, यही सेम गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए भी है। अगर वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप ही किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स ना हो, तो ऐसा नहीं है, तो उनको भी यही सोचना है। चलिए देखते हैं, बाबा प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स, 1 2 3, देन शफल कर लेते हैं। ऐसे तो प्री शफल्ड होते हैं मेरे सारे कार्ड्स। अभी आज इनकी क्लिनजिंग हुई है, चार्ज की हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज़ में है ये। 1 2 3। द फूल, नए स्टार्ट चाहते हैं आप भी और वो भी। पास्ट में जो भी एनर्जीज थी उनसे बाहर निकल के आप लोग अब एक दूसरे के साथ नया स्टार्ट चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस बने, चाहते हैं कि चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आए, और जो भी जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं वहाँ से बाहर निकल के नया स्टार्ट करें। तो ये हैं आपकी एनर्जीज़, आपकी फीलिंग्स, आपके लिए गाइडेंस, और ये आपके पार्टनर के। तो आपकी मैं पहले देखती हूँ, क्योंकि मेरे पार्टनर्स की मेरा पहला देखना बनता है। ये आपके पार्टनर्स की मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। आपकी देखते हैं। ओम साई राम। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, एप्रिसिएशन, मैन होल्डिंग अ हर्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके, वेरी नाइस। कार्ड्स तो भाई सारे पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, द फूल, फूल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, फूल, द वर्ल्ड, ओके। फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ द एम्प्रेस, वेरी गुड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चेंज, एक्सेप्टेंस। ये कार्ड्स मैं साइड में रख देती हूँ, थोड़ा सा जगह हो जाएगी। एक्सेप्टेंस, मोनोलॉजी से मेडिटेट। आपके पार्टनर के कार्ड्स इधर रख देती हूँ। मेडिटेट, कॉन्फिडेंस, नोथिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग और वेरिएबल, ओके फाइन। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, साइन और एलिमेंट्स क्लियर करती हूँ आपको। यहाँ पे साइन और एलिमेंट्स सारे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है तो फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सोर्ड्स हैं, एयर साइन है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे लग रहे हैं। कॉइन की भी है एनर्जी, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो सबसे पहले जो आपके पार्टनर की, अगर ये आपकी एनर्जीज़ है, सॉरी, सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज़ देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेके या जॉब या करियर को लेके मुझे लग रहा है थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ से में सफ़र कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा जॉब वगैरह को लेके भी बहुत परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, या किसी भी वजह से आपको वो जॉब छोड़नी पड़ रही है, या छोड़ चुके हैं, या आपकी जॉब छूट गई है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फिनेंशियल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, यानी खालीपन दिख रहा है, यानी जो पैसा आपका आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, ये आपको क्लियर नहीं है। एप्रिसिएशन चाहते हैं आप अपने, अगर मैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के साथ ही लेके चलूँ तो कहीं ना कहीं आप जॉब और उसमें करियर में जो भी आप कर रहे हैं उसमें एप्रिसिएशन चाहते हैं, उसमें आप सपोर्ट चाहते हैं, उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आपका कमी है, कहीं ना कहीं आप फील करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप को लेके अगर आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं
लिए हैं, आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए हैं और आप जो उनके लिए फ़ील करते हैं बहुत ही प्योर है, आपकी फीलिंग्स उनके लिए ट्रू हैं, आप उनके लिए हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। आप चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से जितना भी आप हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हो। जब तक आप के साथ इश्यूज़ नहीं थे आपने बहुत उनको सपोर्ट भी किया है। अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप को लेके आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं और पॉजिटिवली कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं अबंडेंस के लिए और यूनिवर्स की तरफ से आपकी जो एनर्जीज़ है वो यही है कि डेफिनेटली आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके और आप अपने पार्टनर के लिए जो आपकी फीलिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं उनके लिए कि आप बहुत चाहते हैं उनके आगे एक्सप्रेस करना, आप बहुत चाहते हैं उनको बताना, आप उनसे बात करना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉक्ड हैं, सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और अगर कम्युनिकेशन में है भी तो शायद इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करे होंगे, लेकिन आप चाहते हैं उनके सामने एक्सप्रेस करना कि आपके मन में उनके लिए क्या है, आपके मन में उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। मेजर अरकाना से देखें तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आपने बहुत कोशिश की है, आपने बहुत अपने अंदर पेशेंस लाए हैं, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं किया, आपने ट्रस्ट किया है डिवाइन पे, आपने ट्रस्ट किया है खुद पर, आपने ट्रस्ट किया है अपने ड्रीम्स पर, आपने ट्रस्ट किया है अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। समटाइम्स आप फील करते हैं लो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को ये कह के कि जो भी है वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, इस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं। द फूल की एनर्जी में है, बहुत इस तरह की नई शुरुआत चाहते हैं ये भी प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं, चाहे वो करियर को लेके हों, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उनसे आप अब थक चुके हैं, आपने एक नई शुरुआत चाहते हैं ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं वो फटाफट से ख़त्म हो और एक नई शुरुआत हो। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है तो डेफिनेटली ये बताता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप विश कर रहे हैं वो आपको मिलनी ही है डिवाइन की तरफ से। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखा है, सबसे अच्छी बात है कि आपने शायद बहुत पेशेंस रखा है, आपने अपने आप को ढाल लिया है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग और लेकिन आपने कहीं भी होप नहीं छोड़ी है, आप नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो डिवाइन की तरफ से यही है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेज़ हैं वो कम्प्लीटली पूरी होनी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है कि समटाइम्स आपकी एनर्जी ऐसी होती हो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते होंगे, आप की एनर्जीज़ है ना अप डाउन होती रहती होंगी। कभी तो आपको लगता होगा कि सब चीज़ें बिल्कुल फ्लो में जा रही हैं, सब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जा रही हैं, लेकिन समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत बाउंड हो गए हों। कुछ चीज़ें जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या रिलेशनशिप में आपको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। ऐसा फील होता है कि जैसे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके पास अब कुछ नहीं है। विश करते हैं उनसे मिलना, विश करते हैं अपने पार्टनर के साथ जाना, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप उनको, उनसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर उनसे आप बात करते हैं या ज़बरदस्ती उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं कुछ ऐसी बात ना बोल दें या कह दें जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन के आगे सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है अपना, चाहते हैं कि अब डिवाइन ही कोई एक्शन ले। एम्प्रेस की एनर्जी में आप धीरे धीरे आते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें क्लियर हों, चाहते हैं कि ये एनर्जी से आप लोग बाहर, इस एनर्जी से जो आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आएँ और एक ऐसी अबंडेंस लाइफ के लिए आप मूव ऑन करें। बहुत पक्का कर लिया अपने आप को, बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है आपने अपने आप को और डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा। बना हुआ महसूस करते हैं इस एनर्जी से बाहर आने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी एक रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं उस रूटीन से निकल के थोड़ा चेंज लाइए अपने अंदर, थोड़ा चेंज लाइए अपनी थिंकिंग में, थोड़ा चेंज लाइए अपने परसेप्शन में, थोड़ा चेंज लाइए अपने रूटीन में। एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि डिवाइन की तरफ से वो आपके लिए एक लेसन है और उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे चलना है। मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए,
अपने आप को समझने की कोशिश की, एक कॉन्फिडेंस लेके आए। अगर कहीं भी आप डाउटफुल सिचुएशन में हैं, या कहीं भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास नहीं ख़त्म करना है, डिवाइन पे विश्वास नहीं ख़त्म करना है, उस इंसान पे विश्वास ख़त्म नहीं करना है। समटाइम्स एनर्जीज डाउन होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके फेवर में है, उससे स्ट्रेंथ लीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। और जब भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो स्टार्ट मेडिटेशन। आपके लिए यही गाइडेंस है कि मेडिटेट कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, यानी सब कुछ छोड़ दीजिए, दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए जो भी आपको दुखी कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। नई शुरुआत कीजिए एक पॉजिटिविटी के साथ। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये जो सब कुछ सिचुएशन आपके सामने, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। कोई ना कोई एक ऐसा दिन आना है जिसमें आप इन चीज़ों से, रिबल का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये एक ऐसा इंसान होता है जो सभी सोसाइटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अगेंस्ट जाके वर्क करता है, या जो भी हडल्स होते हैं, जो भी बाउंडेशंस होती हैं उनको तोड़ के बाहर निकलता है। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा खुद ही। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो गाइज़, ये तो एनर्जी थी आप लोगों की। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आप लोगों के लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स तो उनके लिए बहुत ट्रू हैं, क्योंकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वापस से सब चीज़ें शुरू हों, वापस से पॉजिटिवली सब चीज़ें स्टार्ट हों। वेट कर रहे हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना लिया है आपने इस प्रोसेस में। तो डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओम साई राम। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या तो आपके पार्टनर की, या कहीं ना कहीं अगर वो टाइड हैं, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने अपना जो रास्ता है वो भगवान की राह में खुद को, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपनी चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, ये सोच के कि जो भी होगा डिवाइन की तरफ से पॉजिटिव ही होना है, और अपनी फीलिंग्स को उन पर कर दिया। हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में वो डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं, मुझे पहले कार्ड से निकाल लो फिर देखती हूँ। ओके, द एम्परर, द डेविल, टाइड अप के नीचे डेविल आया है, हर्मिट, एंग्जाइटी के नीचे हर्मिट आया है। ओके, एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहे हैं आपको, यहाँ लगा देती हूँ, 7 ऑफ कप्स, ग्रीफ। भाई आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही हैं, हिली हुई दिख रही हैं। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हीलिंग चाहिए भाई इनको, अबंडेंस के लिए वेट कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। जो आपके पार्टनर हैं, आपने तो अपनी एनर्जीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क किया है, डेफिनेटली मुझे दिखा उस एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे है आपके साइंस देखती हूँ, कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे है पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है। साइन और एलिमेंट सारे ही होते हैं, उनका रीडिंग से कोई कंसर्न नहीं होता कि ये नहीं है तो उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहाँ पे वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। समटाइम्स वो एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा, आपके वाले में मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था, इनके में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आए थे। इनको ये
सोच के कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप कहीं ना कहीं इनकी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करते थे। अगर ये आपसे दूर हुए हैं या आपसे बातचीत बंद की है या नो कांटेक्ट में आए हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि आप को लेके या आपको सोच के ये बहुत ज़्यादा इनकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको इश्यूज़ हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ से प्यार और हेल्प इनको मिला करती थी वो अब नहीं है। उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में या तो इनकी फैमिली की तरफ से या कहीं ना कहीं इनको, इनके साथ जो भी इनकी सराउंडिंग्स है, कहीं ना कहीं इनको शायद किसी ऐसे इंसान से मिले हैं या ऐसे इंसान से इनको धोखा मिला है जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत परेशान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद इन्होंने ये टेंपल पाथ वाला रास्ता चुना है, अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने वहाँ पे चेंज किया है। एम्परर की एनर्जी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, अपने इमोशंस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, और जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जो भी कर रहे हैं बहुत हार्ड वर्क से कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में जो भी हुआ है आज तक इन्होंने उस पर खुद मेहनत की है, किसी का इनको सपोर्ट नहीं मिला। टाइड अप के नीचे डेविल का कार्ड होता है कि जो भी सिचुएशन है, चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे इनका करियर है, चाहे इनका जॉब है, या किसी भी थर्ड पर्सन से अगर ये डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की एनर्जी डोमिनेटिंग है इनके ऊपर, अपने ऊपर। फादर इशू भी हो सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि फादर को लेके भी थोड़ा सा कंसर्न है ज़्यादा, क्योंकि इनके फादर इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं कि डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हों, लेकिन बहुत उदास हैं, हर्मिट मोड में हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, अपनी हीलिंग में हैं, अपनी वर्थ देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ चीज़ों से अपने आप को इन्होंने पीछे हटाया है, कुछ चीज़ों से इन्होंने अपनी एनर्जीज़ वापस ली हैं, चाहे वो आपसे हो सकती हैं या जिस भी पार्टी या सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं उससे इन्होंने मूव ऑन किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि एक हैप्पी फैमिली देखते हैं ये आपके साथ, क्योंकि ये फीलिंग्स के लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में जाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे यहाँ तक आपके साथ एक अच्छा लाइफ देखने के लिए। और इस वजह से हो सकता है शायद इन्होंने अभी आपसे स्पेस लिया है ताकि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ या आपसे कांटेक्ट करते हैं तो इनका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डेफिनेटली वर्क तो करेंगे और पॉजिटिव इनको मिलेंगे रिजल्ट्स, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखे हुए, थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्टेज में है, उस कन्फ्यूज़न से इनको निकलना पड़ेगा। समटाइम्स ये क्या फील करते हैं कि जो इनके पास है उस पर फोकस ना करके दूसरी चीज़ों पे अपना दिमाग चलाने लगते हैं, यानी कई चीज़ों में एक साथ हाथ आजमाने लगते हैं, इस तरह के इंसान है। तो थोड़ा सा इनको यही गाइडेंस दी जा रही है कि फोकस करना ज़रूरी है चीज़ों पे, जो भी हमें लाइफ में चीज़ चाहिए होती है या जो भी हमारी विशेज़ होती हैं उसी चीज़ पे, एक चीज़ पे पहले फोकस करें, उसको अचीव करें, फिर आगे बढ़ें। दुख में हैं, सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं, इनको समझ में आता है कि शायद ये कहीं स्टैंड नहीं करते लाइफ में, और किस मुँह से या किस प्रपोज़ल के साथ ये आपसे बात करें या आपके पास आएँ। इनको अपनी लाइफ में प्यार की बहुत कमी लगती है, हो सकता है इनकी फैमिली में इनको इतना प्यार ना मिला हो कभी, या जिसके साथ भी ये पास्ट में थे, कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज भी इनको डिस्टर्ब करती हैं। हो सकता है किसी के साथ ये कभी रिलेशनशिप में रहे थे तो वहाँ भी इनको प्यार नहीं मिला, वहाँ से इनको एक कैजुअल रिलेशनशिप मिला या कैजुअली इनको ट्रीट किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में बहुत बाउंड फील करते हैं, आपके साथ जो टाइम निकाला है उसको बहुत मिस करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई है कि इस सिचुएशन की वजह से इनको खुद को आपसे मूव ऑन करना पड़ा है। अपने ड्रीम्स पे इनके लिए मोनोलॉजी से यही गाइडेंस है कि इनको जो भी इनके ड्रीम्स है उस पर इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनको फेथ करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करें। हर्मिट का कार्ड आया है, वो भी हीलिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस चाहिए इनको लाइफ में, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी हीलिंग करें, अपने आप को हील करें। और अगर आप अपने आप को हील करें तो ये विश करके कि उनकी भी हीलिंग वो इस तरह से अपने आप को हील करें। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपसे बातचीत में नहीं है, कॉन्टैक्ट में है, आपको हो सकता है इनकी सिचुएशन ना पता हो, आपको समझ में आ रहा हो कि शायद ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जीज़ जो आई हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब आई हैं, ये जब आपसे दूर हुए हैं उसके बाद इनको अपनी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसका पता चला है, इनको बहुत फील हो रहा है,
कि शायद इन्होंने गलती की है आपसे अलग होकर, कम से कम एटलीस्ट ये आपसे अपनी बातें शेयर कर लिया करते थे, आपसे आपके थ्रू इनको कुछ हेल्प मिल जाया करती थी। तो अब वो सब कुछ मुझे लगता है वो स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अपना को। इनको लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये इस तरह की एनर्जी में है। तो फ़िलहाल जो एनर्जीज़ अगर मैं कंपेयर करूं आपकी और आपके पार्टनर की, जिनका A to M के बीच में आता है, तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आई हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है ओके है, डाउन हो रही है, एंग्जाइटी में है, धोखा फील कर रहे हैं, अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ें इनको ऐसा लगता है जैसे उलझ गई हैं, उस उलझन में है, अपने आप को बहुत डिप्रेसिंग मोड में लगे हैं। इनको लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना। तो इनको ये लगता है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़, जो सेल्फ एस्टीम का, कि इनको ये लगता है कि आपको पाने के लिए इनको अभी बहुत मेहनत करनी है, और कहीं ना कहीं ये खुद को उलझा महसूस करते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो ये एनर्जीज़ थी गाइज़ आप लोगों के पार्टनर की। होप आपसे रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जीज़ भी आपसे रेजोनेट की हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये उन लोगों के लिए था जिनका A to M के बीच में है। तो रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, और हो सके तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही आप अपने पार्टनर के लिए सेंड करें। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साईं राम। हेलो एवरीवन। तो जिनका भी पार्टनर का नेम इनिशियल N to Z के बीच में आता है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखेंगे, आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, आपकी उनके लिए फीलिंग्स देखेंगे, और उनके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ देखते हैं। तो शांति से बैठ जाइए, तसल्ली से बैठ जाइए, देखते रहते हैं। 2 डेक बनाऊंगी मैं, जिसमें लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी और राइट साइड में आपकी होंगी। स्टे पॉजिटिव, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनका N to Z के बीच में आता है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स, 1 2। पहले वाले ग्रुप में मुझे 5 निकालने पड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा था कि 5 निकालने चाहिए, इसलिए। अदरवाइज़ आपके में मुझे लग रहा है कि 3 इज़ सफिशेंट। ये इंट्यूशन के ऊपर होता है, और जो इंट्यूशन अलाउ करे उस पर ही देखना चाहिए। चलिए देखते हैं N to Z के लिए, आपके लिए देखते हैं 1 2 3। ओवरऑल एनर्जी क्या है आप दोनों की? मैन होल्डिंग अ हार्ट, अबंडेंस। बिल्कुल एक दूसरे के लिए, शायद आप लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा फिनेंशियली हेल्प करते होंगे, या चाहते हैं करना, कुछ इस एनर्जी में मुझे आप देख रहे हैं दोनों की है, या फिनेंशियली कुछ ना कुछ आप लोगों की ग्रोथ हुई है, या जो भी प्रॉब्लम में चल रहे थे उस चीज़ से आप लोग शायद, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैन होल्डिंग अ हर्ट आया था, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैंने ये बोला है हर्ट की जगह मैंने कॉइन बोला है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रही है, और एक दूसरे के लिए लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प भी करते होंगे। एनी हाउ, आपकी मैन होल्डिंग अ हर्ट है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। तो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए बहुत दिल से सोचते हैं, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। ये तो दोनों की एनर्जीज़ हैं, और ये बात उनको भी पता है और ये आपको भी पता है। आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही है, या आप लोग ब्लॉक्ड हैं, या सेपरेशन में हैं, या नो कम्युनिकेशन में, तब भी आप जानते हैं कि वो आपसे ही प्यार करते हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं मेजर क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। ओके, आपके लिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मेजर चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। अगर आप लोगों की एनर्जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ख़राब आई ना, बहुत पिटाई होनी है, बता दिए। पॉजिटिव रहो, रोज़ बोलती हूँ, रोज़ कहती हूँ, पॉजिटिव रहो भाई। कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड, या तो कम्युनिकेशन होने वाला है, या बात मिलने वाले हैं, या कुछ तो है जो पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी ऐसी है। या तो आप बहुत बेचैन हो रहे हैं मिलने के लिए, आपके पार्टनर भी हो रहे हैं, यानी एक दूसरे को हो सकता है मिरर कर रहे हो। एक सी एनर्जी दिख रही है दोनों की।
आपको वो भी बहुत मिस कर रहे हो, आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो। देखते हैं, फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या है। वन, टू, थ्री, 4, 5। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। भाई किसी बात को लेके नाराज़ हैं आप एक दूसरे से, दोनों की एनर्जी लग रही है। तो घर में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आप लोग प्रॉब्लम में हैं, या कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोग, मुझे दिख रहा है कि उदास हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो आप लोगों ने एक साथ टाइम निकाला है उसको याद कर कर के आप लोग बहुत उदास हो रहे हैं। जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं आप लोग। इस एनर्जी से बाहर आइए। देखते हैं सोल जर्नी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए सोल जर्नी से क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। ओके, 1, 2। आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। 1, 2। इमेजिनेशन, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। जो मुझे लग रहा है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के आप परेशान हैं कि वो ऐसे कर रहे होंगे, वो ऐसे करते थे या वैसे बात करते थे। कुछ ना कुछ है जो आप लोग, जिसकी वजह से जिन चीज़ों को याद करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। थोड़ा सा एनर्जी चेंज करिए। मूनोलॉजी से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपके पार्टनर और आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम। बताइए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। 1, 2 कार्ड्स, 2। मेरे व्यूअर्स के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइड है। आपके इमोशंस देखते हैं आपके पार्टनर के लिए कैसे हैं, इमोशनली क्या सोच रहे हैं आप। 1, 2। एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने अंदर रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने अंदर छुपा रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों के अंदर आप रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की ही। एक दूसरे को मतलब कि आसपास सब कुछ है लेकिन दिखा कुछ रहे हैं कुछ, रियलिटी कुछ और है। तो ये एनर्जी जो ओवरऑल एनर्जी आई है, इमोशंस आए हैं, यानी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो रखे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपको चेंज करनी चाहिए। यानी एक्चुअल में जो आप हैं आप वो दिखाइए, एक्चुअल में जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ओशो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम जेन। प्लीज़ दीजिए। 1, 2, 3। आपके लिए देखते हैं जेन से, फिर मैं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा रीडिंग लंबा हो गया है, थोड़ा मैं भी आज फुर्सत में थी और थोड़ा मुझे भी अंदर से पता नहीं क्यों आ रहा था कि मैं अच्छे से निकालूँ। आज मैंने सारे डेक, एक्चुअली आज मैंने सारे डेक अपने क्लीन्स किए हैं, मैंने उनको चार्ज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये चाह रहे थे काम करना आज। 1, और जो भी एनर्जीज आएंगी पॉजिटिव ही आएंगी। 2, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। 3,
ट्रैवलिंग हो सकता है भाई, मिलने आ सकते हैं आप लोग, एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बहुत मन कर रहा है मिलने का और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मिलेंगे भी। तो पहले मैं देखूँगी आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है, ये आपके कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर की, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के कार्ड्स में यहाँ रख देती हूँ और आपकी एनर्जीज़ देखते हैं पहले। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, एंजल ऑफ लव, वेरी नाइस। इनडिसीजन, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न, किस बात का भाई, किस बात में कंफ्यूज हैं? जब चीज़ें क्लियर नहीं हैं अगर, या आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ जाना या जो भी फील करते हैं, तो उस चीज़ में कन्फ्यूज़न क्या है? पहले तो एक डिसीज़न लीजिए। भाई लव का कार्ड आ गया रीडिंग में आपकी, ये तो सबसे अच्छा काम हुआ है। डेथ और रीबर्थ, डेथ का कार्ड आ गया, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, नई शुरुआत होने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मिल सकते हैं आप लोग की, 10 ऑफ वॉन्ड्स मिल सकते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की है, जस्टिस चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, अबंडेंस यहाँ रख देती हूँ, एडवर्सिटी और मोनोलॉजी से फायरी क्लाइमैक्स, कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी। दोनों हनीमून एरीज़ में आया है, एरीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ। कंप्लीशन, एक लाइफ का एक जो आपका साइकिल था वो कंप्लीट होने वाला है, कुछ पॉजिटिव ही आपके लिए होने वाला है। रिसेप्टिविटी और एडवेंचर। अच्छा चलिए, जब मैं साइंस और एलिमेंट्स पहले बता देती हूँ। यहाँ पे है आपके लिए, ओके, यहाँ पे है वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे है कप, जस्टिस का साइन आया है, ओके, और यहाँ पे है कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो साइन और एलिमेंट्स जो मैंने बोले हैं, सबसे ज़्यादा मुझे एरीज़ लग रहा है डोमिनेटिंग, और जो मैंने बोले हैं वो भी डोमिनेटिंग साइंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं बोले हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है, रीडिंग सबके लिए है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी एनर्जीज़ चेक करूँ तो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाया है। आपने, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो डेफिनेटली जितनी भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेके, या जो भी आपके लिए, आपका उनके लिए ट्रू लव है, उसको लेके, और आपने अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़बरदस्त बैलेंस बनाया है, बहुत कोशिश की है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन समटाइम्स आप जो होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि आप की जो लाइफ में चल रहा है या बैलेंस हो रहा है, या जो आपकी फीलिंग्स है, शायद आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न मुझे दिखता है। समटाइम्स आप फील करते हैं कि आपको इस जगह से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि शायद ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं या ये जो बैलेंस बनाया जा रहा है वो सिर्फ आपकी तरफ से बनाया जा रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे आपको, या वो शो नहीं करते, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के स्टेज में दिख रहे हैं। आप उनसे शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर में आपकी शादी को लेके बातचीत चल रही हो, और जो पर्टिकुलर हम लोग के रिचुअल्स होते हैं उस हिसाब से शादी करना चाहते हैं, अपनी कास्ट में शादी करना चाहते हैं आपकी फैमिली। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में से 70% लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के घर में शादी की बातचीत हो रही है, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि आप उनकी रजामंदी से शादी करें, उनकी चॉइस से शादी करें। तो ये जो इनडिसीजन वाला मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपकी फैमिली में शादी की बातें चल रही है, तो जिसको लेके, क्योंकि हैंगमैन भी आया है, इंडिसीजन भी आया है, तो ये दो चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न और कहते हैं ना स्टक वाली सिचुएशन को एक्सप्रेस करती हैं। आपका फीलिंग्स आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी फीलिंग्स आपकी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप, तो इसलिए शायद इस सिचुएशन में आप आ गए। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, आप चाहते हैं उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, आप चाहते हैं उनका अपनी लाइफ में लाना, उनके साथ फैमिली चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, उनके साथ लवर्स का कार्ड आया है, और चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और फैमिली के सपोर्ट से आप लोग शादी करें। जस्टिस का कार्ड आया है, हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, या आपका जो एक सिचुएशन लग रही है कि आप ऑलरेडी मैरिड थे और आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग मैरिड हो और आपकी फैमिली हो और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के साथ भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस में भी जल कर रहे हैं कि अगर आपको मैनेज करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप इनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप उस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
कोशिश बहुत कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उस रिश्ते से। अगर आप डाइवोर्स वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या डाइवोर्स केस चल रहा है तो डेफिनेटली आप उस जगह से बाहर निकलेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स उनकी तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं या आप ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स उनके लिए यही है कि उनके मन में जो कुछ है वो आपको एक क्लियरिटी नहीं देते, वो नहीं बताते आपको कि वो क्या चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, यानी हो सकता है अगर आप किसी ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में थे या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए टॉक्सिक था या आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली वो एक फ़ेज़ मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और एक नई शुरुआत आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, यानी आप उस एनर्जी से बाहर निकल के अपने पार्टनर के लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ मूव ऑन करते दिख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो आपको मिलेंगे। बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा है जिनको अगर कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा अपने पार्टनर की तरफ से, तब भी उनको विश्वास है कि आपके पार्टनर जो है आपको सपोर्ट करेंगे या आपको उनकी तरफ आपकी एक्चुअली आपकी इंट्यूशन अलाउ कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको ये नहीं कह पा रही कि आपको उनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, आप बल्कि मेंटली और फिजिकली उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब। और समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न के स्टेज में भी दिखते हैं, क्योंकि हो सकता है जो लोग अनमेरिड हैं तो ऑलरेडी उनके घर में क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न के 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, इंडिसीजन, हैंगमैन और ये आपका दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अगर आप लोग अनमेरिड हैं तो आपकी फैमिली वाले आपकी शादी को लेके बातचीत कर रहे हैं या चाहते हैं कि आप उनकी रजामंदी से शादी करें, लेकिन आप अपने पार्टनर और उनके डिसीजन के बीच में कंफ्यूज हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आपका डाइवोर्स चल रहा हो, तो वहाँ से कब तक निकलेंगे, कब तक फ्री होंगे और इनके साथ कब तक नई शुरुआत होगी, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं। यानी थोड़ा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है, निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करें, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर लाइफ में कोई इंसान आपको कुछ दे सकता है तो वो ये पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी इनके साथ फीलिंग्स बहुत अटैच्ड है, अबंडेंस चाहते हैं लाइफ में, चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब जो भी हो ये एक फ़ेज़ ख़त्म हो। डेथ के कार्ड के नीचे अबंडेंस आया है, तो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जिस रास्ते पे हैं, जिस भी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कन्फ्यूज़न वाली स्टेज से अपने आप को बाहर लाना है और ये सोच के कि आपकी लाइफ में जो भी आगे हो रहा है आपको फ्लो में चलना है, यानी जो भी हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए हो रहा है, आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। अपने जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेके आगे बढ़ें। आपकी लाइफ में इमोशनली कुछ ना कुछ एकदम चेंजेस आ रहे हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पार्टनर आज ही आपको कुछ कन्फेस करते हैं या कमिट करते हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं डिसीजन लेने की, यानी आपने अब एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि आपको मूव ऑन करना है और अपने पार्टनर के लिए करना है। एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक फ़ेज़ कंप्लीट हो और नए फ़ेज़ की आप शुरुआत करें। बहुत वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपको ना एडवेंचर बहुत पसंद है, यानी शांत रहना आपको पसंद नहीं है। कुछ लोग, मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि उनको छेड़खानी पसंद है हर चीज़ से, यानी शांत हो जाएंगे फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे, यानी छेड़खानी करते ही रहना है चीज़ों के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस, अपने पार्टनर को छेड़ते रहना। बीच बीच में अगर वो बात भी नहीं कर रहे तो बीच बीच में एक मैसेज ज़रूर डाल देते होंगे उनका रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। एक सेकंड में कार्ड्स रख दूँ ये सारे, मैं आपके पार्टनर की देखती हूँ। बातूनी तो होंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनकी एनर्जी मैं ले पाई हूँ, थोड़े शरारती भी हैं, बातूनी भी हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी ले रही हूँ ना मैं, वो शरारती वाली एनर्जी मिल रही है। यानी दुखी भी हैं लेकिन शरारतें ख़त्म नहीं होनी है, शरारतें करनी है, छेड़खानी करनी है। अगर आपके पार्टनर शांत है ना, तब भी उनको कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ मैसेज कर देना है, कुछ कर देना है, फिर उनका रिस्पॉन्स देखते रहना है, फिर मुँह बना लेना है और फिर वहीं के वहीं पहुँच जाना है। वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रेजुविनेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं ये। 6 चक्रा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, द मून, थर्ड पार्टी है भाई, कोई ना कोई, चाहे करियर, चाहे जॉब, चाहे फैमिली, कुछ तो है। हर्मिट भी आ गया है। स्टार,
विश कर रहे हैं कुछ कि कुछ मिल जाए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, प्राइड दिख रहा है यहाँ से, पेशेंस, मेडिटेट, कॉन्फिडेंस, टोटलिटी, प्रोजेक्शन, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं भाई, मिरर तो कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को, वी आर द वर्ल्ड। ओके, पहले यहाँ पे मैं आपके पार्टनर जो है, जहाँ पे मुझे साइंस और एलिमेंट्स बता देती हूँ जो मुझे लग रहे हैं सबसे ज़्यादा। वॉन्ड्स लग रहा है, फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट लग रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर उसके बाद है एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर उसके बाद है पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद है सोर्स की एनर्जी है, ये है आपका जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। साइन और एलिमेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिवली। और अब आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ देखूं तो आपके पार्टनर ने ही हो सकता है आपसे मूव ऑन किया है, आपके पार्टनर ने ही आपसे खुद को डिटैच किया है। और जहाँ तक मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, 70% लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ, कि आपके पार्टनर ने जो है आपको बिना क्लैरिटी दिए आपको घोस्ट किया है। या तो आपने उनसे कमिटमेंट मांगा या आपने उनसे क्लैरिटी मांगी है, तो वो शायद आपसे मूव ऑन कर गए हैं और बातचीत बंद कर दी। यानी अभी तक जब तक आप कैजुअली बात कर रहे थे, एज अ फ्रेंड बात कर रहे थे, तब तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। और जब जैसे ही आप थोड़ा सीरियस होने लगे इनके साथ, या जैसे ही आप इनसे क्लैरिटी मांगने लगे या इस रिलेशनशिप का पूछने लगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो इन्होंने आपसे किया है वॉक अवे। अब इन्होंने एनर्जी तो अपने आप से वॉक अवे कर ली, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने आपसे कम्प्लीटली खुद को डिटैच कर दिया है तो नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आधे से ज़्यादा यानी 80% लोगों के पार्टनर जो हैं कम्युनिकेशन कम कर रहे होंगे, आपके मैसेजेस सीन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और लेकिन जवाब नहीं दे रहे होंगे। ब्लॉक भी नहीं किया आपको, क्योंकि ब्लॉक करके तो इनको कुछ मिलना ही नहीं। इनको ना तसल्ली नहीं मिलनी। इनको भी ऐसे ही आदत है, जैसे आपको ही आदत है ना, वैसे इनकी भी आदत है। ये आपको देखते रहना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हो, आप क्या फ़ील कर रहे होगे, आपको ऑनलाइन देखना ही इनको पसंद होगा, या स्टॉक कर रहे होंगे आपको सोशल साइट्स पे। तो यानी जितना भी इन्होंने आपको दिखाया है कि ये जा चुके हैं या ये आपसे दूर हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे अभी भी अटैच्ड हैं और फील करते हैं। फ़िलहाल अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी सोल को, अपनी एनर्जीज़ को रेस्ट दे रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, 6 चक्रा पे काम कर रहे हैं अपने। हो सकता है 6 चक्रा इनके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ हों, इनकी जो प्रॉब्लम्स, इनकी फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, जिसकी वजह से अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने शांत किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मोनोलॉजी में भी मेडिटेशन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है, मेडिटेट का। अगर इनको मैनिफेस्टेशन नहीं आता है तो इन्होंने शायद प्रेयर्स वगैरह करना स्टार्ट किया है। थर्ड पार्टी जो दिख रही है, चाहे वो उनकी करियर, फैमिली और करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी, यहाँ पे मोस्टली लोगों के जो पार्टनर वो सिंगल हैं। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, या आपका कुछ आपसे रिलेटेड कुछ हो सकता है जो आप दोनों के बीच में है, इनका मुझे कम लग रहा है। और इसकी वजह से शायद ये परेशान है। इनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ये स्टेप लें और उसका कोई फ्यूचर ना हो। बहुत परेशान है, अपनी हीलिंग में है, विश कर रहे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप उदास होते हैं तो वो भी उदास होते हैं, अगर आप हैप्पी हो रहे हैं समटाइम्स तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप मैसेज कर रहे हैं तो वो भी मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो वहीं तक बस प्रोजेक्शन में है जहाँ तक उनको ज़रूरत है। यानी आप जो वाइब्रेशंस उनको दे रहे हैं वही वाइब्रेशंस वो आपको दे रहे हैं। तो आपको मेन ये बेसिकली आपके लिए है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, आपको अपनी चीज़ों को पॉजिटिव उसमें रखना है, ताकि वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको दें। स्टार कार्ड है, विश कर रहे हैं आपके साथ रहना, आपके साथ रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको मानते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं,
आपकी एनर्जी अब ऐसी ही है कि अब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ली है, क्योंकि उनको लगता है कि समवेयर कि वो शायद नहीं वो चीज़ पूरी कर पाएंगे, या अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि आप उस एनर्जी में कि आपको अब कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, आपको यह फालतू की कैजुअल बातचीत नहीं चाहिए, आपको ऑफर करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फील करते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं कि आपकी भी फीलिंग्स इनके लिए सेम है, आपको भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। इनको लगता है कि ये स्टेप लें या ना लें, क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हैं तो इनको ये लगता है कि शायद ये इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फीलिंग्स आपसे अटैच्ड हैं तो ये वहाँ पे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और दूसरी जगह भी सोचने लगते हैं। इनको सब कुछ इनके लिए ओशो की तरफ से जो अगर मैं गाइडेंस देखूं तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अपने अंदर जो है वो सब कुछ अपने अंदर है, जैसा हम फील करते हैं वैसे हमें मिलता है। तो शायद इसी वजह से इन्होंने अपने आप को रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी में रखा हुआ है, और ये अपनी फीलिंग से अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। इनको ये लगता है कि अगर सेल्फ लव करेंगे तो डेफिनेटली उससे इनको वो चीज़ मिल जानी है जो अभी तक जिसके लिए मतलब क्रेविंग हो रही थी। इनको पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सब्र ले आए हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। आप अगर मैसेजेस कर रहे हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर नहीं बात करें तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये ऐसी एनर्जी में आ गया है, करो मत करो ऐसा नहीं है। अगर आप ब्लॉक भी कर देंगे तब भी ये कुछ नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, यानी ये एक ही एनर्जी में है, पेशेंटली काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सबसे बड़ी बात ये है। इनको है अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कि आप इनको छोड़ के तो कहीं जाने वाले नहीं हो, और यही कॉन्फिडेंस इनको आपके ऊपर भी है, यही कॉन्फिडेंस इनको अपने और आपके रिलेशनशिप पर भी है। तो कम्प्लीटली ये दिख रहा है कि एक तो इस इंसान ने, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सॉरी जो भी आपके पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक तो बहुत शांत किया है, तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। मेडिटेशन किया क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो कॉन्फिडेंस ये बिल्ड कर रहे हैं ना, यही पॉजिटिवली आपको उनसे अटैच के रहता है। आप कभी भी चाह कर भी इनसे दूर नहीं हो पाते होंगे। अगर ये एक हफ्ता भी बात नहीं करें तो ये इतने बेचैन नहीं होंगे जितने आप हो रहे होंगे, क्योंकि ये ना बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आपके लिए स्टेप लेना, ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं कि गरम गरम खा लिया कि मुँह भी जल गया उसमें। बहुत पेशेंटली वर्क कर रहे हैं और ये करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड आया है, पेशेंस वाला कार्ड आया है। और अगर आपसे अलग हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि खुश हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। तो ये एनर्जीज़ और ये फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, जिनका एंड टू जेड के बीच में था। होप आपसे रेजोनेट किया हो। रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, बैलेंस बनाएं अपनी एनर्जीज़ के बीच में, तो डेफिनेटली आपको आपकी विशेज़ मिलनी ही मिलनी है। मैनिफेस्ट करते रहिए और पेशेंस ज़रूर रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के आगे ले जाने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के पॉजिटिव आगे बढ़ने के लिए। तो खुश रहें। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।